आप हो तो सेलिब्रिटीज हैं। I'll repeat this, आप हो तो सेलिब्रिटीज हैं। हाय गाइज, मेरा नाम राजनंदिनी शर्मा है और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आलिया भट्ट की एक पोस्ट आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई जस्ट शो यू कि आलिया भट्ट ने क्या लिखा है। ये उसकी पोस्ट है एंड शी जस्ट सेड कि कोई उसके घर में झांक रहा था। उसको रियलाइज हुआ कि कोई झांक रहा है। जब उसने देखा तो 2 कैमराज उसके ऊपर फोकस किए हुए थे एंड शी अपील टू मुंबई पुलिस की इस पर एक्शन लिया जाए। इसके साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुंबई पुलिस से। अब ये जो पोस्ट है ये जिसने डाला है इट इज ऑफ ई टाइम्स। ई टाइम्स ने लिखा है, क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ई टाइम्स ने लिखा है ई टाइम्स एक्सक्लूसिव। इफ यू कैन सी, मैं आपको स्क्रीन पे भी डाल देती हूँ। आलिया भट्ट वॉज स्पॉटेड चिलिंग टुडे एट हर रेजिडेंस एंड लुक एट द कमेंट्स। लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं। किसी की प्रिवेसी के अंदर घुसना इट्स अ क्राइम। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के किसी और लड़की के घर में घुसकर ऐसी हरकत करते हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा ऑब्वियस है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के घर में घुसकर कैमरा डाल रहे हो उसके घर में तो ये भी एक क्राइम माना जाएगा, बट ये माना नहीं जाता क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप उसकी फोटो क्लिक कर रहे हो बिकॉज शी इज ए सेलिब्रिटी, चाहे वो कहीं पे भी हो। नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हो, आप फैशन जर्नलिस्ट हो, आप XYZ जर्नलिस्ट हो, बट यू आर अ जर्नलिस्ट एंड यू कैन नॉट डू सच थिंग्स। आज मैं लंदन में बैठी हूँ और लंदन में बैठने पर मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि जो मैं यहाँ सीख रही हूँ वो मुझे सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे इंडिया का जर्नलिज्म फॉलो करना है, मतलब इंडिया में जाके जर्नलिज्म प्रैक्टिस करना, राइट। तो मैं यहाँ जो सीख रही हूँ ना वो एथिक्स से है। एथिक्स हमारे जर्नलिज्म की हर डिग्री में भी सिखाए जाते हैं, बट लोग पढ़ते थोड़ी है जर्नलिज्म यार। तुम पढ़ते थोड़ी हो, तुम तो बस निकल लिए कि भाई जर्नलिस्ट बनना है, कैसे भी बन जाएंगे। बट एथिक्स नाम की कोई चीज़ होती है जो एक जर्नलिस्ट को आनी चाहिए। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आज मैं इंटरनेशनल जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ मेरी यूनिवर्सिटी में लंदन में, और मुझे लॉ में ये पढ़ाया जाता है। इवन आई एम डूइंग मास्टर्स, तब भी मैं लॉ पढ़ रही हूँ और लॉ में मुझे ये पढ़ाया जाता है कि अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं कॉल पे और आप कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाह रहे हैं उनसे, क्योंकि आपको स्टोरी में लिखनी है अपनी, तो अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवाना चाह रहे हैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं, दैट पर्सन इज रिवीलिंग द इन्फॉर्मेशन टू यू, बट आपने ये नहीं बताया कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ ना, आई विल बी लाइक पोस्टिंग इट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और ये इट विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी और इट विल बी इन द न्यूज़पेपर। तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया उसको एंड इवन यू डिडंट से दैट यू आर अ जर्नलिस्ट, देन इट्स अ क्राइम हियर। इतनी तक प्राइवेसी मेंटेन की जाती है दूसरी कंट्रीज में, तो हमारी कंट्री में क्या हो गया है। हमें अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, हमारी तो बिगनिंग है यार, पर लोग जर्नलिज्म को किस तरीके से, किस नजरिए से देखने लगे इंडिया में, हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि हमारी कम्युनिटी है जर्नलिस्ट की, बट वी आर लाइक कि हम एक कम्युनिटी में होंगे जो बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है, उनको लगता है कि लोग बोल रहे हैं चलेगा। नहीं गाइज, इट्स लाइक आपको बोलना पड़ेगा, आपको अच्छा जर्नलिज्म दिखाना पड़ेगा। पहले ही लोग बोलते हैं कि बायस्ड है, ये है, वो है, बट कभी ऐसा मतलब इतना गिरा हुआ, हम पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं बट इतना गिरा हुआ नहीं। इफ अनुष्का शर्मा सेड कि उसको अपनी लड़की की फोटो नहीं दिखानी है, फिर भी लोगों ने दिखाई है। अरे भाई, इतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जब सामने वाले को आपसे फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप क्यों, आपका भी तो खुद का ओहदा है, यू आर अ जर्नलिस्ट, आप एक सोशल सर्विस करते हो। बट इंडिया में जर्नलिज्म को सोशल सर्विस के तख्ते पे नहीं बिठाया हुआ है, उसको एक अलग ही
पहचान दे दी गई है। आप हो तो सेलिब्रिटीज हैं। I'll repeat this, आप हो तो सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि you are the mass communicator. You disseminate the information. भाई हमें अच्छा जर्नलिस्ट बनना है। हम इंडिया आकर हमारी जो मैं यहाँ चीजें सीख रही हूँ मैं अप्लाई करना चाहती हूँ वहां पर, बट इतना गिर जाओगे तो मैं एक बंदी संभाल नहीं पाऊंगी पूरे जर्नलिज्म कम्युनिटी को। सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा, अच्छा जर्नलिज्म दिखाना पड़ेगा। एंड सेलिब्रिटी है या कोई XYZ बंदा है, जब वो आपसे एक बार मना कर रहा है या आपको नहीं समझ आ रहा है, वो इतना क्रेज नहीं चाहिए हमको। आपको कंटेंट चाहिए, आपको मिल रहा है ना उतना, जितना चाहिए उतना। सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलाते हैं ना सेलिब्रिटीज, सामने कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो आते हैं ना। जानवी कपूर साइड की जिम में घुस घुस के लोग उसके पिक्चर्स क्लिक करते, वीडियोस निकालते हैं। मतलब हाइट्स गाइज, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, ये ओहदा है हमारा, हमें इसको दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम इससे और गिर गए ना तो कोई जर्नलिस्ट को पूछेगा भी नहीं आने वाले टाइम में। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि हम लोग अच्छे कम्युनिटी में हमारा जो ओहदा है ना जर्नलिस्ट का, हमारी जो पोस्ट है ना, हम बुलाए जाते हैं ना कि हम जर्नलिस्ट हैं, तो इट मीन्स समथिंग। मतलब लगता है अंदर कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ यार। जैसे लॉयर को लगता है मैं लॉयर हूँ, एडवोकेट को लगता है मैं एडवोकेट हूँ, प्राइम मिनिस्टर को लगता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, सेलिब्रिटीज को लगता है कि वो एक्टर एक्ट्रेसेस है, वैसे जर्नलिस्ट को भी लगना चाहिए कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम झुकते नहीं है कहीं पर। तो किसी के आगे पीछे नहीं दौड़ना है। जब ये चीज हम थोड़ा सही कर लेंगे ना, मतलब कंटेंट सबको चाहिए होता है, बट इतना गिरना नहीं, फिर वो क्राइम लिस्ट में आने लगता है। तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हमें साथ में मिलके एक अच्छा जर्नलिज्म, एक इंडिया को अच्छी जर्नलिस्टिक कंट्री भी बनानी है। बिकॉज वी आर द फोर्थ पिलर, राइट? ये हमें हर पहली क्लास में सिखाया जाता है। वी आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, सो जस्ट फॉलो इट। आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो और मैंने बहुत सारा लेक्चर दिया है, भाषण दिया है, बट मेरे इनर फीलिंग्स है ये जो मैं बता रही हूँ, जो मुझे लगता है कि सच में इम्प्रूव होनी चाहिए। आई हैव ऑब्जर्व्ड इट यहाँ पर रहकर, वहाँ का जर्नलिज्म। तो वहाँ पर रहकर भी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पर रहकर मैं भी ऑब्जर्व करती थी, बट यहाँ आने के बाद डिफरेंस क्रिएट करने लग गई हूँ कि भाई ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। सो इट्स जस्ट दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। एंड लेट्स बी टुगेदर एंड थोड़ा अच्छा बनते हैं, अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं। उसके अलावा बहुत कुछ है हमारे जीवन में करना।